कैट लगाएगा वो बात की है पूरा टाइम। हाँ फिर से एक बार गुरुदेव कर लगे ये तो मैं कहीं नहीं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव लगा है। अच्छा अच्छा ठीक से देखो, जैसे हाथ उठा के हम बोलेंगे ना, ओ बच्चे ओ बच्चे ओ नहीं। स्कूल के नाम की राखलिए श्री श्री सेवा मंदिर। चलो बोलते हैं फिर से, जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्री श्री जय गुरुदेव। ये कौन सुनाएगा? एक श्लोक सुनाएगा कोई? सुनाएगा तो हम सुना। हाँ चलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवादेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाह गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह अरे वाह। क्या नाम है? क्या नाम है? आशीष जोर से बोलो। आशीष। बाबूजी का पापा का नाम बताना। कुछ पापा का नाम नहीं पता है। अच्छा कहाँ गांव कहाँ तुम्हारा अपना? रहते कहाँ हो बताओ। रविदास मोड़। रविदास मोड़। और सही यहीं पर। मम्मा अच्छा का नाम बता, मम्मी का नाम बता। सावित्री सिंह। वाह रे वाह वाह। सोहम सुना। असतो मा सत्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? और क्या सुना? और सुना। और क्या आता है बता? जो आता है बता। छोटा वाला, बड़ा वाला तो नहीं आता है, लेकिन छोटा छोटा सुना। आज क्या हो रहा था प्रेयर में? हिंद देश का प्यारा नेता कौन सुनाएगा? हाँ चलो तुम चलो। रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बोलो बोलो। ये खुशहाल बोकारो का एक छोटा सा नीचे जो अंत्योदय की बात करते हैं मोदी जी, तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ कहीं न कहीं घर में काम करती है किसी के यहाँ, या उनके पिताजी कोई और मजदूरी करते हैं, और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बच्चे हैं। और ये अभी दो इंजीनियर हमारे, एक पीसी मिश्रा जी और उनकी मिसेस किरण मिश्रा, ये दोनों वर्षों से यहाँ अपना समय दे करके सेवा दे रहे हैं। और ये इसमें दुर्गा पूजा समिति जो है उसके एक प्रांगण में ये बहुत दिन से चला रहे हैं। और ये इतने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, और उसके साथ ही ड्रेस या पेंसिल जो स्टेशनरी होता है वो भी देते हैं। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि ये पीसी मिश्रा और किरण मिश्रा 1993 में जो IIT इंट्रेंस में टॉप किए थे प्रसून झा, उन्हीं के साथ ये भी टॉप 5 में थे। नीलकंठ मिश्रा जी जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल इकोनॉमी के मेंबर भी हैं और CEO हैं क्रेडिट स्विस मल्टीनेशनल कंपनी के, जो कई बार शेयर के मामले में, इकोनॉमी के मामले में अपना लेख भी लिखते हैं। और वो शेयर के बारे में इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं। इन्हीं के साथ हिमांशु जो NDTV में हैं एक सीनियर एडिटर, बराबर दिखते थे, वो भी इनके लड़के हैं।
और ये पीसी मिश्रा 4D में ये आयोजन हो रहा है। तो खुशहाल बोकारो में सबका योगदान जो है, ये इंजीनियर की नगरी है और इंजीनियर का बैकग्राउंड जो है विश्वेश्वरैया का, उससे प्रभावित होकर कलाम साहब वगैरह, वाजपेयी जी, अटल कलाम, नेहरू जी, ऐसे ऐसे लोगों का जो उन्होंने योगदान दिया है, साइंटिस्ट और बहुत से नोबेल पुरस्कार एक्सपर्ट्स हैं अभी देश में, उनका जो योगदान है सकारात्मक, उसकी ये नगरी समझिए मिनी इंडिया था पहले, है ना, जिसमें कि सभी प्रांत के लोग थे और सभी ऐसे ही अपना अपना योगदान अपने काम के अलावा, व्यक्तिगत काम के, प्रोफेशन के अलावा, ड्यूटी के अलावा किया करते थे। तभी ये माहौल बोकारो का बना था मिनी इंडिया का। और इसीलिए यहाँ के बच्चे अभी, एक गरीब के भी बच्चे, एक कम आय वाले भी के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और IAS या UPSC या BPSC में भी है। तो इस तरह के को फिर से जब ये बोकारो के डायरेक्टर बहुत ही डायनामिक आए हैं रामाकृष्णन जी के बाद, जो 2 अप्रैल विद्यापति पर्व ऐसे मंच पवित्र से सेक्टर 4 में विधायक और SP सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति के सामने में सामाजिक जो योगदान रह चुका है, उसमें जब अनाउंस किए कि हम 5 टॉप शहर फिर बनाएंगे, हम कमिटमेंट करते हैं, लेकिन ज़मीन पर शहर में आप लोग इसी तरह का वातावरण बनाइए जो पहले योगदान करते थे, और आप लोग को अनुभव भी है और संपर्क भी अब बच्चों लोगों का देश विदेश में हो गया। तो NRI में जैसे गुजरात में लेकर के मोदी जी आए थे और उसी से इन्वेस्टमेंट बहुत सा हुआ था, बहुत से तरह के हाई क्लास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके किया था, वही बात जब बोकारो में की जाती है तो उसी को समझ में नहीं आता था यहाँ के सांसद और विधायक को। जैसे निशिकांत दुबे देवघर में किए, 1 लाख करोड़ के वो लाए और जितनी भी योजना मोदी जी की है वह सब उन्होंने लाया है, उसके अतिरिक्त प्राइवेट से भी लाया। तो इस तरह के योगदान से जब अब अप्रैल इसकी अगुवाई नेतृत्व खुद डायरेक्टर BSL जो प्राइम मदर प्लांट है बोकारो स्टील सिटी का, प्रेस्टिजियस सेल का सबसे बड़ा होने जा रहा है एक्सपेंशन, तो 700 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क, सेंट्रल टूल रूम जो पेंडिंग था और गड़बा जा रहा था, ये उसको हम लोग नागरिक और इंजीनियर्स मिल करके खुशहाल बोकारो के तरफ से जो हमारा था हक बोकारो का सुविधा सहित सब है यहाँ होना चाहिए था, साजिश करके जो जा रही थी बाहर, उसको लाया गया। और अब सॉफ्टवेयर पार्क जो दूसरे जगह एरू गेरू जगह हो गया, हम लोग के यहाँ ज़मीन दी हुई थी लेकिन नहीं बन रहा था, उसको भी हम लोगों ने उसको किया। अब ये साइंस सेंटर एक है जो इस बच्चों के भविष्य को बनाएगा। जैसे यहाँ पर अपने पैसा ले करके अपने तरफ से खर्च कर के समय या पैसा दे करके लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जब सरकार के पास उसकी सुविधा है, टैक्स का पैसा है और सरकार का योजना भी है, तो बिल्डिंग एक ठीक DC ऑफिस के सामने में कलाम साहब के टाइम में जब थे समझदादा के साथ राष्ट्रपति बनने से पहले, उसी समय में साइंस सेंटर बना, लेकिन नंगा है, उसका प्लास्टर वगैरह होकर के 15 साल से पड़ा हुआ है। उसकी बहुत सी चर्चा की है, बहुत सा लिखा गया, लेकिन फिर भी कोई भी एक वक्तव्य या एक जानकारी किसी तरह से नहीं दी जाती है, जबकि छोटी छोटी जानकारी के लिए अखबार में या फेसबुक पर दिया जाता है। तो आज हम यहाँ के माननीय DC से मिलने वाले हैं और उनको भी हम पुनः मिल कर के ये बात देंगे जो उस साइंस सेंटर के हो जाने से और 6 बनारस से जो आ रहा है उसका भी टेंडर हो गया है, बनारस से भभुआ तक। और यहाँ सरकार, हेमंत सरकार बहुत ही काम किए। तो 7 से अगर जो गढ़वा जा रहा था उसको लाने के लिए, रोकने के लिए वही कदम उठाए, सेंट्रल टूर के लिए वही उन्होंने स्वीकृति दी, सॉफ्टवेयर की भी बिल्डिंग की अप्रूवल दे दी, गांव-गांव में पंचायत में अभी अधिकारी को भेज करके समाधान कर रहे हैं। तो जैसे डायरेक्टर ने कहा जो कि शहर में आप लोग का भी कर्तव्य होना चाहिए जो कि आगे बढ़ कर के करें। और मोदी जी ने भी कहा जो बाबू जो और नेता से नहीं होगा, जो कर्मण्य हैं, अब आप लोग आगे आइए और अधिकार अपना लीजिए, कर्तव्य किसी को भी पूरा करते हुए कीजिए अपने हाथ में सकारात्मक और सकारात्मक तरीके से। तो उसी को देखते हुए हम लोग अब लगातार 15 दिन ही नहीं, उनके 17 जन्मदिन से जो अक्टूबर तक का जो था, सो हमने अनाउंस किया है
संकल्प लिया है, जो 365 दिन लगातार हम लोग जैसे करते रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोगों के मेंबर सदस्य इस जो प्रयास जो कि बोकारो के सब वर्ग को फ़ायदा मिले योजना का, उसी से सबकी उन्नति होगी, तो उसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लड़ कर के भी लेंगे अपना हक, लोकल वोकल। धन्यवाद। जय हिंद।